हे जनक, हे जनक, कहो क्या कारण है? यह भारी भीड़ भार क्यों है? यह अभी शोरता कैसा था? भीड़ों में छेड़ क्यों है? हे मिथिलेश, इस भीड़ भाड़ का कारण मुझे अति शीघ्र बदला। हे भगवान, आपने जो धनुष मुझे सौंपा था, उस धनुष पर मैंने यह प्रतिज्ञा की थी कि जो भी इस धनुष का खंडन करेगा उसके साथ मैं अपनी पुत्री सीता का विवाह करूंगा। तो हे प्रभु, आपकी कृपा से यह कार्य आज पूर्ण हो गया। क्या शिव धनुष का खंडन? कब यह बता भगवान को किसने तोड़ा है? किसने इस भरत स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा है? हे जनक, अत्यंत शीघ्र बता उसको, वो नाचो जितनी भी है पृथ्वी तेरी सब हे भगवान, शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा। भगवान, शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा। जिसने ऐसा अपराध किया वह दास तुम्हारा ही हे भगवान, जो कृपा पात्र है गुरु का, वह कब किससे डर सकता है? हे भगवान, जिस पर है कृपा ब्राह्मणों का, यह काम वही कर सकता अरे सेवक वो है जिसका से बाकी जीवन है। सुन, जो पहली का साथ काम करे वह ईश्वर से अभिनव है। हे कौन बड़ा है अगुवतु इस छत्री दल की कार्य में? इसलिए मसलो इरादा दिलता है तो
निजी सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वह अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को देखो तो कोलू में पेरा जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और बढ़ आया है। सबसे पहले यह बोल उठे इसलिए चोर ठहराया है। अच्छा अपराधी हमें सही, अच्छा अपराधी हमें सही। हमने ही जहर निचोड़ा है। जो कुछ करना हो करे यार, शिवधनुष हमी ने तोड़ा है। बचपन में जो धनुष तोड़ी तो कभी नहीं जाए इतने। इस धनवा में क्या लाल लगे जो स्वामी गर्म आए इतने। राजा के लड़के मुंह नहीं संभाल रहा है तू। मुझसे से क्रोधित के आगे तो आखिर निकाल रहा है। सुन, श्री महादेव का महाधनुष अत्यंत विचित्र है, अनुभव है। ऐसी प्रचंड को दंड वाला छोटी श्रीमान सबकी ब्राह्मण है, इसलिए मुझे यह कहना है। ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं जो महान राज ने पहना है। यह कहना है राजपूतों का जो पहना जाता है रण में। अपराध क्षमा हो महामुनि, चाहिए शांति ब्राह्मण में। बालक क्या हुआ तुझे जो क्रोध करता जाता है। कल तो ली ब्राह्मण समझा जो मुझे काटता जाता है। मुझको सीधा ब्राह्मण जान। मैं छत्री कुलता द्रोही ऋतुवंशी बन क्रोधी मेरे लोह की नदी बहोगी। सारी भूमि बहुत बार सरकारी विख्यात सहस्त्र तक उत्तम करने वाला है। इस पर से कतु भी विरोध तो खूब चाहिए। बस इसी एक ही परसे से सूरों का स्वर्ग द्वार खुला। हंसी की एक गांठ पर सटे का बाजार। अब बीत चुकी इसकी बहार। यह शस्त्र हाथ का गुठल है, परसे में नहीं प्रबलता है जो पूरी बाड़ी में बल है। क्यों बूढ़ा परसा दिखलाकर छत्री कुआं को डरा रहे। बलियान आपको फूकों से उद्याचक पर्वत उड़ा रहे। हम रुकमाई के हमरे से जो डर पा जाए वह चूनी मुही के पेड़ नहीं, उंगली से जो मुझा जाए। अरे तुझ मुहे बड़े से हंसी छोड़, अन्यथा रुलाएगा खर्चा कर देगा खट्टे ताली उसका चखाएगा। तू बच्चा ही है जो मेरे घर से बनता है। जैसे क्रोधित के आगे इस कार्य पर मना करता है।
हे भगवान, आप क्रोधित ना हो, मेरी बातों को सुनिए। भगवान बच्चों की बोली में अनुचित आउचित ना रहे। हे भगवान, भगवान बच्चों की बोली में अनुचित आउचित न रहते हैं। वह तो है गंगा का बहाव, जो कुछ भी आए बहता है। हे भगवान, ब्राह्मण की भांति आप आते तो सह लेता यह आते भी। वीरों का भेष देख कर ही इसने की इतनी बात देखी। हे भगवान, जो दंड आप देना चाहे उसका अपराधी तो मैं हूँ। यह सब प्रकार निर्दोषी है, सच्चा अपराधी तो अपराधी तो तुम हो साहब, उत्सव बिगाड़ने आए हो। भाई ने दही बिलो डाला तो घी निकालने आए हो। यह धनुष अनगिनती वर्षों से मिथिलापुर में था पड़ा हुआ। मिथिलेश्वर के कब्जे में था, उनकी ही बस संपदा हुआ। जो मालिक था उसने इसको अपने आगे ही तुड़वा डाला। अब कहो कौन होते हो तुम जो करते हो गड़बड़ झाला। क्या मरे इस धनुष के स्यापे में तुम ब्राह्मण रोने आए हो, या देख क्षत्रियों का समाज यूं ही सिर होने आए हो। जो पिस्तौल ऋण से उत्तीर्ण हुआ, जो माता का बन जाता है, उनके कर्णों में ही हाथ एक बात खिलाता है। इस कारण उस कर्जे का मैं भुगतान करूंगा, अपने खूनी पर्दे से बलिदान करूंगा। तुम्हारे आग्रह से इसको मैं छोड़ दे रहा हूं। हे मुनिवर, बच्चे को बालक जानकर क्षमा करिए।
प्रसाद दिखलाकर बार बार क्यों मुझे डराने आए हो? क्या काल आपका वाहन है जो साथ में उसे लाए हो? वो सूर नहीं कहलाते हैं जो अपना आप बखान करे, वह काम नहीं कर सकते जो बातों का भुगतान करे। वो लोहा तुमको ही सुनो जिसमें घर का लोहू चाटा, बलिहारी में उन हाथों की जिसने माता को सिकाटा। अब रात से शुरू का ऋण तो उसका मैं निपटा दूंगा, मैं आए आप महाजन को कौड़ी कौड़ी भुगता दूंगा। बालक है पर बड़ा ठीक है, खोटा है। सोने के लोटे में भी से तो दूध मिलाकर खोटा है। शंकर का कल्पा दंडखंड करता घमंड अपने बल का, रणवासम में खेला है मुंह देखा नहीं रण। श्री महाराज जो बने इमारत वर्षों से घंटों में वह गिर पड़ती है, मंडल में उम्र गुजर जाती, खंडन में देर लगती है। इसलिए गर्व करते हैं जो मंडन करने वाले हैं, अभिमान करे किस बल का, हम खंडन करने वाले हैं। हाथी के निकले हुए दांत देखो तो कितने मोटे हैं, पर वह जिनसे ईंट चबाता है वह तो छोटे ही छोटे हैं। गणितों में पलने वाले जब लड़के पाले पड़ते हैं, उस समय काल भी हो सम्मुख तो कुश्ती उनसे लड़ते हैं। भुजाओं पर मेरी जब इस पर नहीं प्रहार किया है, बुढ़ाया यह मेरा जो इसका नहीं सना किया। नहीं सवाल पर बता, जब यह खुद मरना चाहता है मैं देना कोई दोष मुझे पर साथ है। हे मुनिवर, इसे बालक जानकर क्षमा करें। हे मुनिवर, आपके आग्रह से मैं इसको तुरंत देखो वह उस और तनिक देखो, वह अब भी कम मुस्काता है, उसका रख कर मुस्काना पर भी जिंदगियां गिराता है। उसको भी तो कुछ शिक्षा दो, उसको ही क्यों समझाते हो? मेरी आंखों के आगे से इसलिए इसे न हटाते हो। आंखों से आंखें डरती हो तो आंखें मुंह चले जाए, छाती बीबीड़ होती है तो छाती पर हाथ मले जाओ। तब बिना बुलाए आए थे, अब बिना कहे जा सकते हो। अनुराग धनुष खंडों से हो तो इसको साथ ले जा सकते हो। दुख अगर टूट जाने का हो तो मिस्त्री बुलवा कर जुड़वा लो, अगर छेड़छाड़ की भांति है तो फिर व्याख्यान सुना डालो। हे भगवान, अपने हे भगवान, अपने दासों
हे भगवान, यदि से काट भी डालो तो क्या चिंता रघुनायक की है। नेव छावर बीत चरण में है, तो यह शरीर जड़बाही है। हे भगवान, हम करें ब्राह्मणों की सेवा, स्वामी यह कर्म हमारा है। हे भगवान, हम झुके ब्राह्मणों के आगे, यह पहला धर्म हमारा है। हे भगवान, अधिकार ब्राह्मणों ही का है, सरताज हमारे होते हैं। हे मुनिराज, ब्राह्मणों द्वारा ही सब काज हमारे तुम्हारी बातें सुन, नरमाई मुझे आती है, पर देख तुम्हारे भाई को कलबोई फिर आ जाती है। देखो देखो उस ओर तनिक देखो, वह अब भी तो मुस्कुराता है, उसका रुक कर मुस्काना मुझ पर भी झिझिया गिराता है। अरे राम, मैं पत्थर से हुआ हुआ दुर्गा में चुप पड़ा है, अब बस इसे मार भी करूंगा। फिर राम यही सोचा है यार। अरे यह क्या हुआ, मेरा शरीर क्या हो गया है? यह क्या है, क्या हुआ मुझे जो पान आगे बढ़ता है, पर पहाड़ से होगा जो नहीं उठाए उठा है। देखना समझना, इसी जगह मूर्त होकर मत रह जाना, यह न हो कि मंदिर ही हो यहाँ आपका बनवाना। फिर पूजा की सामग्री भी इस समय नहीं हम रखते हैं, भगवान आप स्वीकार करें तो हार भेंट कर सकते हैं। छोटा छोटा भाई बार बार अंगारे मुझ पर फेंक रहा, मीठी मीठी बातों से चोटों को मेरे फेंक रहा। यह
अन्यथा जगत में मत होगा कि जनक राम का नाम अभी मुनिराज अब तो अपने इस पर्दे को भाषा पर ही चलवाइएगा। मुनिराज वर्णमाला में से यह अक्षर निकलवाइएगा। बलिहार बलिहार खिंचावट को देखो, कहते हैं नाम राम क्यों है? जो नाम है ब्राह्मण का, क्षत्रिय का, वही नाम क्यों है? हे भगवान, भृगुनाथ आपने और मुझ में सोचे तो कितना अंतर भृगुनाथ आप में और मुझ में सोचे तो कितना अंतर है। मस्तक पर है परशुराम, यह राम नाम चरण हे भगवान, मेरा आप है परशुराम, अब कहिए किसका नाम बड़ा? वह ही तो बड़ा कहता है, होता है जिसका नाम बड़ा। हे भगवान, भृगुनाथ विनय हम करते हैं, पर आप बिगड़ते जाते हैं। हम जितने निवटे जाते हैं, प्रभु तुमने चढ़ते हे भगवान, बिगड़ जाए जो हम कहीं तो अनर्थ हो नाथ। सूर्य वंश में जन्म है, धनुष बाण है साथ। हे भगवान, अभिमान प्रशंसा रोष नहीं, अपना स्वभाव हम कहते हैं। अत्यधिक छेड़ता है कोई तो मौन नहीं हम रहते हैं। हे भगवान, रघुकुल की रक्त चुनौती पर रणमध्य खौलने लगता है, फिर महाकाल भी सन्मुख हो तो उससे लड़ना पड़ता है। हे भगवान, इसलिए न परसा दिखलाए, इससे हम कभी न डरते हैं। हाँ, एक शस्त्र है दिग्ज्वर पर जिसका हम आदर करते हैं। हे भगवान, वह शस्त्र न फिर लोहे का है, न वह आप हाथ में रखते हैं, फिर भी वह प्रभु से अलग नहीं, जो सदा साथ
में रखते हैं? हे भगवान, बस यही शास्त्र है, महाशास्त्र, जिससे अपना शरण नीचे है। फिर वही शास्त्र है महाशास्त्र, जिससे अपना सर नीचा है। यदि इसका करे प्रयोग आपे, तो वह वजह स्थल हाजिर है। अरे इनके गुण वचनों से तो यह प्रतीत होता है कि नारायण का अवतरण हो चुका है। अगर ऐसा है तब मेरा उद्देश्य यहीं पर पूर्ण होता है। फिर भी अपनी शंका के समाधान के लिए मैं इस धनुष को और बाण दूंगा, क्योंकि नारायण के सिवा कोई भी इस धनुष की प्रत्यक्षा पर बाण नहीं चढ़ा सकता है। मेरा यह धनुष लीजिए और इसको, इस बाण को संभाल करिए। राम रमापति करि धन ले, हरि तब में कर राम रमापति मेरा संशय पूर्ण हुआ और मेरा कार्य भी पूर्ण हुआ। हे परब्रह्म, आप मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए और जो भी मानसिक और अपने वचनों द्वारा आपके दुर्वचन विचार आए हैं, उस पापों का प्रायश्चित करने के लिए मुझे मलयागिरी पर्वत जाना होगा। आप मुझे आज्ञा दें प्रभु। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो।